क्या माँ हो, माँ के नाम पे कलंक हो। समझ में नहीं आता, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है और खुद देख रही हो खड़ी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ अपनी क्लैपी के बारे में। क्लैपी के बारे में जैसे कि आपको पता है, क्लैपी जी गई थी गांव। वो वाला ब्लॉग कितने लोगों ने देखा? जो नहीं देखा वो जाके उनके चैनल पे, क्लैपी के चैनल पे देख के आई उनका ब्लॉग। वो जा रही अपने गांव। इनके पास अगर कंटेंट नहीं मिलता तो इनका एक सबसे बड़ा काम हर दिन कभी बुआ के यहाँ, कभी गांव पहुंचना, कभी नानी के घर, कभी इनके घर, कभी उनके घर। छोटी छोटी बच्चियों को ध्यान नहीं देती हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, क्लैपी ने कहा हमारी कि भाई छुट्टियां चल रही हैं, अब हम लोग जा रहे हैं गांव। तो हमारी बच्चियां जा रही नानी के घर। उस दिन ये अपनी बच्ची को लेके गई, अपने गांव गई। दोस्तों जैसे ही ये गाड़ी से उतरती है नीचे, वैसे ही इनका कैमरा ऑन होता, ये वीडियो अपना शूट करने लगती, इनका वर्क चालू हो जाता। उधर एक लड़का आता है, वो इनकी छोटी बेटी को गोदी में लेता है। छोटी बेटी को गोदी में ले जाने के बाद उधर क्लैपिंग जो है, हमारी क्लैपी है, वो वीडियो बनाती रहती। अब पता नहीं वो इनका भाई है कि चाचा का लड़का है कि गांव का है कि बुआ का है, कौन है ये मैं नहीं जानती हूँ वो लड़का कौन है। मगर वो लड़का जो है इनकी छोटी वाली बच्ची को गोदी में लेता है और फिर इनकी तरफ ऐसे छुप छुप के देखता भी है और इनकी बच्ची को अजीब ढंग से किस किए जा रहा था। ठीक है, ले रहा था, एक बार हुआ, दो बार, मगर वो अजीब ढंग से इनको भी देख रहा था और उस बच्ची को किस कर रहा था। किस करने के बाद किस तो कर ही रहा था, फिर अपने दांतों से उसके गाल को काट रहा था। मगर ये वहीं पे खड़ी थी, इनको लगी थी अपने ब्लॉग की, अपने ब्लॉगिंग वहां कर रही थी। और दोस्तों इनको क्या रोकना नहीं चाहिए? भाई ये हमेशा बोलती है मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी बच्चियों के लिए कर रही हूँ, मुझे अपनी बच्चियों के लिए जीना है, मैं अपनी बच्चियों के लिए ही सब कुछ कर रही हूँ, मेरे लिए मेरी बच्चियाँ ही सब कुछ है। तो कैसी माँ हो जब आपके लिए आपकी बच्चियां ही सब कुछ है? तो आपके छोटे, चाहे वो चाचा के लड़के हों, कोई भी भाई का रिश्ता हो, इस तरह आपकी बच्ची के गाल में काट रहे थे अपने दांतों से, तो आपको बोलना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए था। दोस्तों आप लोग इनके कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, कमेंट पूरा भरा हुआ सिर्फ इसी बात को लेके। लोगों ने कहा कि आप अपनी बच्चियों का थोड़ा तो ध्यान दो। सिर्फ आपको आई लैसेस करवाने में इतना टाइम लगा, उतना तो अपनी बच्चियों को ध्यान दे सकती थी। मगर नहीं दोस्तों, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी रहती। ये बच्चियों के नाम पे केवल व्यू कमाती, केवल बच्चियों के नाम पे, क्योंकि जानती हैं संपत्ति लेनी है, सबसे रोना धोना है, तो बच्चियों को लेके ही तो आगे बढ़ना है। ऐसे तो कोई मेरी वीडियो में झांकता भी नहीं। दोस्तों ये वीडियो मैं नहीं बनाती, मगर मेरे केम भी कई कमेंट आए हुए हैं कि दी क्लैपी के बारे में आप रिएक्शन दीजिए, उनका ये ब्लॉग देखिए अपनी बच्चियों के साथ इनके इतना बुरा हो रहा है, मगर इस माँ को कोई भी फर्क नहीं, केवल बोलती है मैं अपनी बच्चियों के लिए कर रही हूँ, मैं अपनी बच्चियों के लिए। अरे कैसी माँ है तू? तुझको तो अपने बच्चियों को ध्यान देना चाहिए। फिर दोस्तों आपको पता है कि उसके बाद क्या होता, ये अपना ब्लॉग वगैरह शूट करती हैं, वहां से आती है। तो दोस्तों ये एक वीडियो डाली थी, अब पता नहीं ये अष्टमी के दिन का है या नवमी के दिन का है। उस दिन इन्होंने खिलाई थी कन्याएं खिलाई थी। हमारे यहाँ कुंवारी भी बोलते हैं, कन्या भी बोलते, कहीं कहीं कांच भी बोलते, अब जिसके यहाँ जैसा बोलते हूँ। तो भाई ये खिलाई थी। अब इनकी माता जी तो घर पे है थी नहीं, यानी इनकी मम्मी घर पे नहीं थी। इन्होंने उस दिन क्या किया कि कुछ बना के नहीं खिलाया, उनको बिस्किट दे दी, उनको ड्राई फ्रूट दे दिए, उनको जूस दे दी। अरे भाई क्यों नहीं बनाई? जो हमारी परंपरा, हमारे संस्कार हैं वो तो करना चाहिए।
भाई हमारे यहाँ, हम तो यूपी से हैं, हम तो बताएं, हमारे यहाँ हलवा, चना और पूड़ी ये कन्या को खिलाया जाता, प्रसाद इसका चढ़ता है, बनता है प्रसाद, चढ़ता है और पूरी फैमिली खाती भी है प्रसाद। और हमारे यहाँ, हमारे मायके में तो बांटते भी हैं, मतलब घर के अगल बगल साइड में जो जो कोई है जान पहचान में, उनको मोहल्ले में बांटा जाता है। कहते हैं प्रसाद खाने से ज़्यादा बांटने से उसका लाभ मिलता है। तो दोस्तों आप लोग बताएं, इनकी माँ तो थी नहीं, ऐसे तो ये बड़ा रोब झाड़ती है कि मैं ससुराल में इतना काम करती थी, मैं इतना काम करती थी, मैं ये करती थी, मैं वो करती, मैं ये करती थी, वो करती थी, वो दिखता है भाई कभी भी। या तो दोस्तों किचन में काम करते हुए हमेशा इनकी मम्मी दिखेंगी, खाना बना रही, कहीं ये काम कर रही, कहीं वो काम। या फिर दोस्तों कभी कदार इनकी भाभी दिखेंगी, जब कभी कदार वो आती हैं तो वो भी किचन में काम करते हुए दिखेंगे, मगर बंदी किचन में काम करते हुए नहीं देखेंगे। और सिर्फ इनको सिर्फ बकवास करनी है, मैं सास के यहाँ इतना करती थी, मैं इतना काम करती थी। भाई हम लोग अंधे नहीं है, दिखाई दे रहा तुम कितना काम करो। 2 बच्चियों को कह के बच्चियों को तो सही से संभाला नहीं जा रहा। दोस्तों जो ये आए दिन घूमा करती हैं, छुट्टियां हुई, आज मामा के यहाँ, आज बुआ के यहाँ, तो आज मौसी के यहाँ, तो आज ननिहाल, हर एक जगह पहुँचती, गांव पहुँचती। क्या ये अपनी बच्ची को कुछ अच्छा नहीं सिखा सकती? जैसे बैडमिंटन हुआ, किसी भी एक्सरसाइज, अरे आजकल तो छोटे छोटे बच्चियां कितना आगे पहुंच गए और क्या क्या नहीं सीखती। इनको तो कुछ डलाना चाहिए, अपनी बच्चियों को सिखाना चाहिए। मगर दोस्तों इनको ढूंढना रहता कंटेंट, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट की फिक्र रहती। इसीलिए आए दिन अगर इनके पास कंटेंट की कमी रहती तो आए दिन यहाँ जाती, आए दिन वहाँ जाती। और दोस्तों उस दिन अब ये लोग ये भी कमेंट करेंगे कि भाई वो इस वजह से खिलाई क्योंकि कन्याएं जो हैं सबके यहाँ खाती हैं, तो कितना खाएंगी, पेट ही तो है, तो इसके लिए कुछ लोग सूखा लाके खिलाते। सूखे का मतलब है कि जैसे बिस्किट हुआ, जूस हुए, फ्रूटी हुआ और एप्पल हुआ, मतलब फल वगैरह, फ्रूट वगैरह खिला दिए ताकि उनको मतलब इतना पेट उनका वो ना हो कि वो ऐसे खराब चला जाए, वो खाए ना। तो दोस्तों ये सरासर गलत है, ये सिर्फ बहाना है लोगों के। भाई सारे लोग यही सोचते रहेंगे कि उनके यहाँ खा के आएंगी, उनके यहाँ खा के, फिर कोई बनाएगा ही नहीं। फिर हमारी जो परंपरा है, हमारे जो पूर्वज कर रहे हैं, हमारे जो घर के संस्कार हैं हमारे, वो किसी के यहाँ भी कुछ होंगे नहीं। फिर यही सोच के सारे लोग बस मार्केट से ला के बस खिला के विदा कर दिया कन्याओं को। और ये भी नहीं कि इनकी बच्चियां छोटी थी, कोई संभालने वाला नहीं था, बल्कि दोस्तों जब ये खिला रही थी उस समय इनके बड़े भाई साहब, बड़ा भाई इनका घर में ही था, उसकी आवाज बराबर आ रही थी। और दोस्तों जहां तक मुझे लगता है इनकी छोटी वाली बेटी तो खुश रहती, मगर इनकी जो बड़ी वाली बेटी है वो ज़्यादा खुश नहीं रहती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी दादी को, अपने बाबा को और जो उसकी प्यारी बुआ यानी अपनी बुआ को भी वो मिस करती है। मगर इनको इस चीज़ का फिक्र नहीं है। ये केवल यही बोलती हैं, मैं जिंदा हूँ तो आज बेटियों के लिए, मैं आज ये कर रही हूँ तो अपनी बेटियों के लिए। सिर्फ बेटियों के नाम पर व्यू कमाना और रोना है। और हाँ दोस्तों एक बात और बोलेंगे जाते जाते, जैसे कि आपको पता हो जब सलोनी इनके घर गई थी तो हमेशा ही कहती थी पता नहीं मेरे ससुराल वालों की कैसी सोच है, मैं सोचती हूँ कि इतना मैं कमाती हूँ, मैं वो करती हूँ तो सलोनी का इलाज कराऊं जिससे वो बोल पाए, वापस बोलने लगे। मगर मेरे ससुराल वाले नहीं कुछ करने देते हैं। वो तो बोलते क्या ज़रूरत है ऐसा करने की, मेरे ससुराल वाले इतने वो पता ही कैसी सोच है। बैठ के बहुत लंबा चौड़ा भाषण दी थी। मगर आज क्या है भाई, जब आपको कंटेंट की ज़रूरत रहती, जब आपको संपत्ति लेनी रहती सबसे, तब आप सलोनी का यूज करती हो। भाई अब तो आप अलग रह रहे हो, आज कम से कम 7-8 महीने से अलग रह रही हो। अब अलग रह रही हो
तो अब तो इलाज कराओ। सलोनी का इलाज कहाँ तक पहुंचा, क्या कराई हो, कुछ बताई हो? आज तक कुछ नहीं। दोस्तों जितना ये भौंकती हैं, जितना ये चिल्लाती हैं, जितना बताती हैं कि मैं ये कर रही थी वो कर रही थी, वैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये झूठ बोली, झूठ के दम पर यहाँ तक पहुंची है, सिर्फ झूठ के दम पर। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग जाइए उनके उस वीडियो को उठा के देखिए जहां वो मायके गई थी, उनका सेकंड वाला वीडियो। वहां पे किस तरह से वो लड़का जो है इनकी लड़की को किस करता है। आजकल तो स्कूलों में ये भी ज्ञान दिया जाता, बच्चियों को बताया जाता कि कोई टच करता है तो गुड टच कैसे होते हैं और बैड टच कैसे होते। कोई ऐसे टच करता तो हमें अच्छा मतलब अच्छा समझना चाहिए, अगर ऐसे नहीं टच करता तो अच्छा नहीं। छोटी छोटी बच्चियों को सिखाया जाता, मगर इनको कोई फर्क नहीं। आप लोग पूरा इनका कमेंट सेक्शन देखिए, इसी बात को लेके हजारों लोगों ने कमेंट किया, मगर इस बंदी को कोई फर्क नहीं। इसको सिर्फ और सिर्फ व्यू की पड़ी हुई, सिर्फ और सिर्फ पैसे की है। और फैशन में तो सबसे आगे। भाई अब तो आज़ादी मिल गई, इनको तो यही चाहिए था। ये कहती कि मेरे ससुराल वाले धक्का दे के भगा दिए। अब वो CCTV कैमरा, भाई सभी लोगों ने तो देखा है कि ससुराल वालों ने इनको भगाए, ये खुद ससुराल को छोड़ के आई। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है हमारी क्लैपी के बारे में, कमेंट करके जरूर